हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर बोल रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं, गुलजीत सिंह भी हैं और प्रियांशु मौर्य हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं तो मेरा भी मन हो रहा है कि और आगे आप लोगों को बताया जाए। चलिए 3.4 का अगला क्वेश्चन है। कल तक हमने बताया था उसके आगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद दुगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो आयु कितनी है मतलब वर्तमान आयु कितनी है, प्रेजेंट एज उनकी कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा करे तो आप मान लिया क्या, इंग्लिश में है तो लेट अस सपोज दैट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। हिंदी में है तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। प्रथम शर्त बहुत आराम से लगाइए, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स होकर बिल्कुल लगाइए। जितना रिलैक्स होकर लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जितना टेंशन लेंगे मैथमेटिक्स का उतने आप घबराएंगे। बहुत आराम से 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो यहाँ लिखिए कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या रही होगी। आज नूरी की आयु x वर्ष है, वर्तमान में यानी प्रेजेंट में x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रहेगी, 5 माइनस कर दीजिए। किसी से कहा जाए कि इसकी आयु आज 10 वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी रहेगी, तो 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष। तो ऐसे x में से 5 घटा दिया। जब नूरी की आयु 5 वर्ष घटी तो 5 वर्ष पहले सोनू की भी आयु, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु क्या होगी, y माइनस 5 वर्ष। बिल्कुल क्लियर है। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर नहीं करेंगे। यानी कि ये नूरी की आयु से 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु में 3 गुना करेंगे तब इनके बराबर होंगे। ठीक है। अब इसका एक इक्वेशन बनाइए, समीकरण बनाइए। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। x माइनस वाई को इधर लाए, पक्षांतर कर दिया, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15। ये माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5 हो गया। x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये एक इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब कह रहे हैं कि दूसरी शर्त देखिए, ये तो हो गई 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। यहां देखिए, देखिए सेकंड शर्त 10 वर्ष बाद नूरी की आयु दिख रहा है बराबर x प्लस 10 वर्ष। ये आज ही से बात हो रही है। ठीक है। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, ये हो जाएगी आपकी y प्लस 10 वर्ष। ठीक है। अब कह रहे हैं शर्त देखिए कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी होगी, 2 गुनी होगी। यानी सोनू की आयु में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो नूरी की आयु के बराबर
हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y इधर लेके चले आए, 20, 10 उधर गया, माइनस 10 हो गया, तो x माइनस 2y बराबर आपका 10, 20 में से 10 गए 10। ठीक है, यहीं पे आप कर दीजिए समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, x माइनस 2y बराबर 10, और ये आपका है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। क्यों इसको घटा दिया? ताकि x की वैल्यू खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, विलोपन विधि से। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस। ये देखिए x से x कट गया, 3y प्लस है, 2y माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस y, और 10 10 20। एक आयु आपकी निकल आई किसकी? y बराबर 20। अब आइए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर माइनस 10, y का मान क्या है? 20 रख दिया, x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10, ये 60 उधर गया, प्लस 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 60, दैट ये x इक्वल टू हो जाएगा 50। आंसर हो गया। x किसकी आयु है? सोनू की, नूरी की, नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। अब आया कि क्या ये बात सही है कि गलत है, कैसे हम चेक करेंगे? तो आप देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 45। अब 5 वर्ष पहले इनकी कितनी हो जाएगी? 20 में से 5 गए 15, तो 45 किसके बराबर होगा? 3 गुणे 15 पहले था ना, इनकी 3 गुनी थी, 15 तिया 45, और 10 साल बाद ये 50 10 60 हो गया, 20 10 30, यानी कि 60 बराबर 30 गुणे 2, कि इसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या जो है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी संख्या जो बनी है उसका 9 गुना करेंगे, और संख्या मान लीजिए जैसे 25 है, तो 25 की संख्या का उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने पर उससे बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो अलजेब्रा में जब आप किसी संख्या को मानते हैं तो एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी मान लेंगे कि x बराबर 2 है और y बराबर 5 है, तो संख्या हो जाएगी 2x इंटू वाई, तो x इंटू वाई मतलब 2 गुणे 5 बराबर 10 हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं 10x प्लस वाई, यानी कि 10 गुणे 2 प्लस 10 दूना 20 प्लस 5 बराबर 25। ठीक है, तो आइए मानेंगे कि माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। दहाई का एक
तो संख्या क्या होगी हमारी, संख्या हो जाएगी 10x + y, ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है, पहला क्या कह रहे हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि अंक से x है दहाई का, y है, तो अंकों का योग x + y बराबर दिया है 9। ये आपका एक समीकरण हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का, ये जो संख्या बनी है इसका 9 गुना संख्या का 9 गुना पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो संख्या का 9 गुना संख्या क्या है, 10x + y, इसका 9 गुना बराबर पलटने से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जब संख्या पलटेंगे तो क्या होगा, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, यानी 10y + x, पलटने पे नई संख्या ये हो जाएगी, इसके दूने के बराबर है। फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने से के बराबर है। इसको सॉल्व कीजिए, 9 दहा में 90x + 9y = 20y + 2x, 90x 2x इधर लाए -2x + 9y - 20y = 0, 90 में से 2 गया 88x - 11y बराबर 0। आप देखिए वहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए, 11 × 88x - y बराबर 0, यानी 8x - y बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसमें इक्वेशन 1 जोड़ दीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये +y है, ये -y है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। 8x - y बराबर 0 और यहाँ है x + y बराबर 9। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, कैंसिल हो गया बराबर 9, x = हो गया 9/9, x = हो गया आपका 1। x की वैल्यू आपकी 1 निकल आई। अब क्या करें, समीकरण 1 में मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर 9 है, x की जगह हम क्या रख दिया 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 - 1, y बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर है। तो हमारी संख्या क्या है, यहाँ आ जाइए, अब x और y का मान रख दीजिए। संख्या क्या है हमारी 10, x की वैल्यू 1 + y की वैल्यू 8 बराबर हो गया 10 × 1 = 10 + 8 दैट इज 18। संख्या हमारी हो गई 18। देखिए 18 सही है, अंकों का योग क्या है 9 है, यानी कि 1 और 8, 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा। फिर कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, यानी 9 × 18 बराबर संख्या उलट जाए उसके 2 गुने के बराबर है। तो ये देखिए 9 × 72, 7, 9 कम 9 7 16, और देखिए ये 162। क्लियर है ना, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है, ये इतना सही है। तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और लाइक वाइक कर दिया कीजिए अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, कह तो रहे हैं कि समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब तो किए हैं आप लोग और अच्छी बात है। थैंक यू।